In this video, we will discuss next condition under psychiatric emergencies, that is delirium tremens. So हर कोई जितने भी हमने conditions पढ़ी है psychiatric emergencies में वो किसी ना किसी mental disorder से related है. तो अगर हम बात करें delirium tremens की, so it is an acute condition resulting from withdrawal of alcohol. तो alcohol withdrawal से related है. जो patient alcohol withdrawal में होते हैं उनमें delirium tremens देखने को मिल सकता है. So, इसके सिम्टम्स कैसे मैनिफेस्ट होते हैं? ऑल्टर मेंटल स्टेटस, ग्लोबल कंफ्यूजन के फॉर्म में, सिंपैथेटिक ओवरराइड या फिर हम बोल सकते हैं ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी. जितना भी आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में बॉडी पार्ट्स या आपके ऑर्गन्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग हाइपर एक्टिव हो जाती है. फॉर एग्जांपल हाई ब्लड प्रेशर, ट्रेमर्स, एक्साइटेबिलिटी, सीजर विच कैन प्रोग्रेस टू कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स. ठीक है, तो आप अगर इसका टर्म देखोगे डिलीरियम ट्रेमेंस, डिलीरियम इज रिलेटेड टू द ग्लोबल कंफ्यूजन एंड ट्रेमेंस रिलेटेड टू द ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी. तो ये दोनों चीज़ें इसमें होती है जिसकी वजह से पेशेंट का जो पर्सन डिलीरियम ट्रेमेंस में उसको कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स भी हो सकता है. अल्कोहल विड्रॉल के 2 से 4 दिन के बाद 2 to 4 days के बाद आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं. अच्छा, ये होता क्यों है डिलीरियम ट्रेमेंस? आपका जो बॉडी है, जो पर्सन हैवी ड्रिंकर है उसका जो ब्रेन है, ब्रेन की केमिस्ट्री हैवी ड्रिंकिंग की वजह से चेंज हो जाती है. ठीक है, तो एकदम से सडनली अगर ड्रिंकिंग स्टॉप कर दे तो ब्रेन नर्वस सिस्टम क्विकली उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाता है. ठीक है, ओवर स्टिमुलेट हो जाता है और जिसकी वजह से ग्लूटामेट प्रोटीन जो है उसका एकदम से लेवल इंक्रीज हो जाता है और उसी वजह से ऑटोनॉमिक जो सिम्टम्स से हाइपर एक्टिविटी हुई है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. सो इसके सिम्टम्स हैं जैसे सीवियर कंफ्यूजन, नर्वस और एंग्री बिहेवियर, एक्सट्रीम हाइपर एक्टिविटी. ग्लोबल कंफ्यूजन का मतलब है सारे पार्ट से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड पर्सन कंफ्यूज रहेगा. लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हेलुसिनेशंस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस कैन बी सीन, फीवर, हाई ब्लड प्रेशर, रैपिड हार्ट बीट. तो ये फीवर, हाई ब्लड प्रेशर, रैपिड हार्ट बीट ये ऑटोनॉमिक फंक्शनिंग से रिलेटेड है. एक्सेसिव स्वेटिंग ये भी, एंड डिहाइड्रेशन. तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डिलीरियम ट्रेमेंस. नाउ मैनेजमेंट फॉर डिलीरियम ट्रेमेंस: keep the patient in a quiet and safe environment so that we can provide safety for the patient. Sedation if required. पेशेंट बहुत ज़्यादा एजिटेटेड है, एक्साइटेड है तो आप सेडेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायज़ेपम 10 mg एंड लोराज़ेपम 4 mg intravenously, followed by oral administration of anticonvulsant drugs. We can maintain fluid and electrolyte balance if required and reassure patient and family. We can also do the symptomatic treatment. वाइटल साइंस हम चेक कर सकते हैं. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग इफेक्ट हुई है तो आप वाइटल साइंस चेक कर सकते हैं.